हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। सो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने चैनल पे रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए एक पूरी ही सीरीज चलाई है, जहां पर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इन एग्जामिनेशन में, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सब कुछ आप जितना भी आपको समझाया जाता है, अगर आप ध्यान से सुन लें, सारे एमसीक्यू जो अभी तक हमने अपलोड किए हैं, देखिए आज 300 एमसीक्यू हमारे पूरे हो जाएंगे, और सारे ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जिनमें बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन भी किया जाता है क्वेश्चंस को समझाने के दौरान। तो अगर आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको अपने आने वाले एग्जामिनेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही और क्वेश्चंस कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ, और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ट्यूबरक्लोसिस इज डायग्नोस्ड बाय। ट्यूबरक्लोसिस इनमें से किस टेस्ट के द्वारा डायग्नोस किया जाता है? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, मंटॉक्स टेस्ट। अगर हम बात करें वाइटल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो ये थाइफॉइड फीवर के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हमारा HIV के टेस्टिंग के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट मतलब बॉडी के जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं, उनमें अगर किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी का पता लगाना है तो इस तरह का टेस्ट किया जाता है। अलर्ट्स मेथड जावा स्क्रिप्ट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा ट्यूबरक्लोसिस के लिए टेस्ट किया जा रहा है मंटॉक्स टेस्ट, जिसका दूसरा नाम अगर हम बताएं तो इसको देखिए मंटॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, TST के नाम से तो जानते ही हैं, और इसको PPD टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये दोनों ही नाम भी आपको बच्चों पता होने चाहिए। ऑल्टरनेटिव नाम भी आपसे पूछ ली जाते हैं कभी कभार टेस्ट के। अगर हम बात करें किस तरह का मेथड और इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें देखिए जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, यानी डॉक्टर या नर्सेज, वो जो भी पर्सन टेस्टिंग के लिए आए हैं, उनकी 4 आर्म में इस तरह से नीडल के थ्रू क्या इंजेक्ट करते हैं, स्टेराइल ट्यूबरकुलिन सॉल्यूशन। अब ये स्टेराइल ट्यूबरकुलिन सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम की स्ट्रेन्स होती हैं, पहले इनको क्या किया जाता है, पेट्री डिश पे ग्रो करवाया जाता है, और इनसे एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनसे? माइकोबैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट, मतलब प्रोटीन इनका एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। और फिर ये जो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, इसी को इस्तेमाल किया जाता है स्टेराइल ट्यूबरकुलिन सॉल्यूशन की तरह, जिसको इंजेक्ट किया जाता है पर्सन की 4 आर्म में, और 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है, और देखा जाता है कि इसकी 4 आर्म में इस तरह की अगर स्वेलिंग तो नहीं आ गई है। अगर स्वेलिंग आ गई है मतलब पॉजिटिव है टेस्ट, पर्सन इन्फेक्टेड है ट्यूबरक्लोसिस से। अगर किसी तरह की कोई स्वेलिंग नहीं हुई है, इसका मतलब पर्सन जो है वो बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन उसको नहीं है। तो यहाँ पर यही लिखा है देखिए, अगर पर्सन इन्फेक्टेड है तो इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है इस तरह के जो ट्यूबरकुलिन सॉल्यूशन है, क्योंकि ये उसी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस स्ट्रेन है, उसी का ये एक्सट्रैक्ट था, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट था। तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाने लगती हैं, और इस तरह का रिएक्शन, इम्यून रिएक्शन जो है वो इस तरह की स्वेलिंग शो हो जाती है। अगर नहीं है तो नहीं शो होती है स्वेलिंग। तो इससे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं पर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, कंडक्टिविटी सेल्स आर मेड अप ऑफ। कंडक्टिविटी सेल इनमें से किन तरह के इलेक्ट्रोड्स की बनी होती है, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर इसका ऑप्शन डी, स्टेनलेस स्टील एंड प्लैटिनम। यहाँ पर आप 2 तरह की सेल्स देख रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हैं, दूसरी आप वर्टिकल देख रहे हैं, और दोनों में ही आप जो ये रॉड्स देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो दोनों ही इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, इन यहाँ पर ये है प्लेटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये आपको याद रखना है। अगर इलेक्ट्रोड्स की बात करें जो हमारे कंडक्टिव सेल में इस्तेमाल होते हैं, तो वो देखिए ग्रेफाइट के मिल के बने हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हो सकते हैं, या प्लैटिनम के हो सकते हैं, जो कि हमने अपने क्वेश्चन में देखा। अब इन तरह के कंडक्टिविटी सेल का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, जो ड्रिंकिंग वाटर या वेस्ट वाटर होता है उसकी क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करके रखा जा सके, अच्छे से घरों में साफ सुथरा पानी पहुंचे, तो इस तरह के कंडक्टिविटी सेल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस कंट्रोल यानी केमिकल प्रोसेसिंग, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रिवर वाटर को मैनेज करने के लिए, सॉइल को मेंटेन रखने के लिए कि सॉइल में किस तरह के जो इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट हैं या नहीं, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेबोरेटरी रिसर्च में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जैसे कूलिंग टावर्स एंड बॉयलर्स में भी इन तरह की सेल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू इन्फेंट बाय, मतलब बीसीजी वैक्सीन इन्फेंट्स को इनमें से किस रूट के द्वारा दी जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है बीसीजी वैक्सीन। अगर हम बात करें कि किस पीरियड पे दी जाती है, कब दी जाती है इन्फेंट्स को, तो उनके जन्म के 28 दिनों के अंदर यानी विद इन 28 डेज इन तरह के इन्फेंट्स को वैक्सीन दी जाती है। सभी को ये वैक्सीन दी जाती है और किसके लिए होती है कि फ्यूचर में ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट किया जा सके। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं दुनिया में उनको ट्यूबरक्लोसिस जैसे जो डिसीज़ है उससे प्रिवेंट किया जा सके, तो इसीलिए दी जाती है बीसीजी वैक्सीन 28 दिनों के अंदर और इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। अगर हम बात करें कहाँ दी जाती है तो देखिए अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट आर्म के ये जो अपर पार्ट होता है यहाँ दी जाती है और एक तरह का स्क्वायर यानी एक तरह का मार्क जो है वो रह जाता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके हाथों पे इस तरह का मार्क होंगे, इसका मतलब होता है इसको दिया ही इसलिए जाता है ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए पता लगाया जा सके कि इस बच्चे को बीसीजी का टीका लग गया है या नहीं। तो इस तरह का स्क्वायर भी रह जाता है इस तरह की वैक्सीन को देने के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं इन रिवर्स फेस HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में वाइडली यूज्ड स्टेशनरी फेस इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है एज एन स्टेशनरी फेस? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑक्टाडेकाइल सिलिकेन जिसको C18 बॉन्डेड सिलिका के नाम से भी जानते हैं, उसको यूज किया जाता है एज एन स्टेशनरी फेस। तो अगर हम बात करें देखिए ये रिवर्स फेस हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू अगर सैंपल में एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, जहाँ पर दो तरह के फेज होते हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जो होता है वो मोबाइल फेस होता है पोलर इन नेचर और जो स्टेशनरी फेस होता है वो नॉन पोलर होता है नेचर में। तो यही नॉन पोलर स्टेशनरी फेस का हमने एग्जांपल देखा C18 बॉन्डेड सिलिका। यहाँ पर आपको यही बताया देखिए नॉन पोलर मटेरियल में C18 बॉन्डेड सिलिका, C8 एंड फिनाइल ग्रुप्स बॉन्डेड सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और अगर मोबाइल फेस की हम बात करें तो उसमें पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं मोबाइल फेस, तो इसमें पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, मीथेनॉल एंड एसीटोनाइट्राइल का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी मदद से यहाँ पर आप देख रहे हैं लेस पोलर और मोर पोलर कंपोनेंट जो है उनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं आपको एक नीडल फ्री मेथड बताना है जिसके थ्रू फ्लू वैक्सीन जो है उनको एडमिनिस्टर करवाया जाता है जो भी पेशेंट्स होते हैं या जो भी पर्सन होते हैं उनको। तो कौन सा मेथड है, कौन सा वो रूट है जिसके थ्रू ये किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंट्रानेसल स्प्रेज की फॉर्म में। देखिए बहुत सारी ऐसी फ्लू वैक्सीन आ गई हैं जिनको इंट्रानेसल रूट या इंट्रानेसल स्प्रे की फॉर्म में दिया जाता है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो नीडल फ्री है यानी किसी तरह का पेन वगैरह नहीं होगा पर्सन को, ईजी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है क्योंकि बच्चे सुई वगैरह लगवाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस रूट से आराम से उनको फ्लू वैक्सीन दी जा सकती है। और जिनको ऐसे लोग जिनको नीडल फोबिया है, नीडल से डर लगता है, तो उनको भी आसानी से फ्लू वैक्सीन दी जा सकती हैं। अगर हम इस तरह के वैक्सीन की बात करें, देखिए द नीडल फ्री मेथड फॉर गिविंग फ्लू वैक्सीन, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है इंट्रानेजल स्प्रेज की मदद से और इसको लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन यानी LAIV के नाम से भी जानते हैं। किस तरह से ये काम करता है? तो देखिए इस तरह से स्प्रे की वैक्सीन जो है इनको नॉस्ट्रल में इस तरह से स्प्रे किया जाता है, जहां ये वैक्सीन, इस वैक्सीन में बेसिकली प्रेजेंट क्या होता है, तो लाइव वीकेंड फ्लू वायरस जो है उसकी डोज जो है एक पर्टिकुलर डोज एडमिनिस्टर करवाई जाती है इस नेजल रूट के थ्रू, जहां पर्सन की बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है ये जो वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगता है। तो अगर फ्यूचर में किसी भी तरह का इस तरह का फ्लू का वायरस अगर एंटर किया है पर्सन की बॉडी में, तो पहले से ही उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं उस वायरस से, उस इन्फेक्शन से उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फ्लू वायरस से इस तरह से फाइनल प्रोटेक्शन मिल जाती है पर्सन को। तो ये पूरी ही प्रोसेस थी जिसके थ्रू दी जाती है इस तरह की फ्लू वैक्सीन। पूछ रहे हैं आपसे ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, आपके बताना है कहाँ पर है ये, कौन सी जगह पे है। तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, रानीगंज में है ये कोल फील्ड। ये रानीगंज कोल फील्ड जो है ये ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुरानी कोल्ड माइन है हमारे इंडिया में, जो सबसे पहले पता लगाया गया था जिसका, और फर्स्ट इसकी माइनिंग की गई थी, खुदाई की गई थी 1774 में। ये कहाँ पर है? अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में है।
है दामोदर रिवर जो है उसके बैंक्स पे है, मतलब उसके किनारे पे इस तरह की पूरे ही ये कोल्ड माइंस है जहाँ से बहुत सारा कोल जो है उसको डिग किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। सो नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इनमें से कौन से स्टेट में पाए जाते हैं इंडिया के? आंसर इसका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। टोटल रिजर्व की अगर बात करें तो टोटल रिजर्व 6 हैं, जो कि सारे ही बहुत ही फेमस है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कन्हा, पेंच, पन्ना, सतपुरा एंड संजय डुबरी नेशनल पार्क, तो ये सारे ही बहुत ही फेमस रिजर्व हैं जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। टाइगर रिजर्व देखिए, जैसे कि हमें सबको पता है टाइगर जो है वो उनका नंबर बहुत ही कम होता जा रहा था। अभी अगर हम पास्ट की बात करें तो इन तरह के रिजर्व में इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, इनको अच्छे से रखा जाता है। प्रिजर्व करके मतलब इनको अच्छे से यहाँ पर रखा जाता है और इनकी जो पॉपुलेशन है उनको इंक्रीज करवाने के काम किए जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, मिनी पिल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन, मिनी पिल में इनमें से क्या प्रेजेंट होता है? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेजेंट होता है मिनी पिल में। ये देखिए जो मिनी पिल है इनको प्रोजेस्टिन ओनली पिल यानी पॉप के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें प्रोजेस्टिन प्रेजेंट होता है जो कि एक सिंथेटिक वर्जन है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का। फीमेल की बॉडी में देखिए हार्मोन्स, इस तरह के फीमेल हार्मोन्स पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और इसी को अगर सिंथेटिक फॉर्म में बना दिया जाता है तो वो बन जाता है प्रोजेस्टिन, और प्रोजेस्टिन का ही इस्तेमाल किया जाता है इन तरह के मिनी पिल्स में। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशनल पिल, तो कॉम्बिनेशनल पिल में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दोनों ही तरह के हार्मोन। तो ये भी आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन पिल और मिनी पिल में डिफरेंस क्या है। और ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिनका इस्तेमाल किया जाता है इनको बेसिकली बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए इन तरह की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ली जाती हैं जो फीमेल्स होते हैं उनके द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, इनमें से सारे ही नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है एक्सेप्ट कौन सा एक ऐसा मेथड है जो कि नेचुरल मेथड नहीं है फैमिली प्लानिंग का? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी भी एक तरह का फैमिली प्लानिंग मेथड है, बट इसमें सर्जरी के थ्रू किया जाता है। जो फीमेल्स होते हैं उनकी फैलोपियन ट्यूब्स को या तो कट कर दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि फ्यूचर में प्रेग्नेंट ना हो पाए वो फीमेल। अगर हम बात करें नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड की, तो इनमें देखिए किसी तरह की पिल्स नहीं खाई जाती हैं फीमेल्स के द्वारा, किस तरह की सर्जरी नहीं परफॉर्म की जाती है उनकी बॉडी पे, बट कुछ ऐसे नेचुरल साइंस होते हैं जिनको अगर कंसिडर किया जाए तो प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है इसमें स्टैंडर्ड डेज मेथड का। देखिए मान लीजिए कोई फीमेल है जिसको 1 नवंबर को पीरियड स्टार्ट हुए हैं। अब देखिए बेसिकली जो पीरियड की विंडो चलती है फीमेल्स में वो 5 दिनों की होती है, तो 1 to 5 नवंबर तक उसके पीरियड्स रहेंगे। अब यहाँ देखिए जो आप 6 नवंबर देख रहे हैं तो 6 to 15 नवंबर ये हाईली फर्टाइल विंडो होती है, यानी अगर यहाँ किसी तरह का इंटरकोर्स किया जा रहा है, अनप्रोटेक्टेड अगर सेक्स किया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो अगर जिनको बच्चा नहीं चाहिए वो इस वाली विंडो को अवॉइड करते हैं किसी भी तरह के इंटरकोर्स करने के लिए या प्रोटेक्टेड फॉर्म में करते हैं सेक्स। अगर हम बात करें बाकी डेज की तो इनमें कम चांसेस होते हैं फीमेल के कंसीव होने के, तो इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डेज मेथड। अगर हम बात करें देखिए सेकंड बिलिंग एंड क्रेटलॉन मेथड की, तो इसमें क्या किया जाता है, ये जो सेक्रीशंस होती हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, जो सर्वाइकल सेक्रीशंस होती हैं इस तरह का। देखिए फीमेल्स को पीरियड्स होने से पहले इस तरह के सेक्रीशंस होने लगते हैं जो कि यूट्रस से रिलीज हुआ लिक्विड होता है। अगर फर्टाइल म्यूकस होता है तो देखिए इस एग वाइट कलर का होता है, स्ट्रेची होता है और स्लिपरी होता है। अगर नॉन फर्टाइल म्यूकस होता है तो ये थिक होता है और स्टिकी होता है। तो इसके बेस पे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि फीमेल जो है वो फर्टाइल विंडो में है अपने या नहीं। तो ये कुछ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे मेल पिल कंटेन, मेल पिल में इनमें से क्या प्रेजेंट होता है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, गॉसिपोल प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें गॉसिपोल की तो देखिए इसको और भी बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एंटी ट्यूमर मेडिकेशंस में, एंटी वायरल, एंटी पैरासाइटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए एक तरह की मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसको अभी तक जो कि अंडर
इसकी अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसकी रिसर्च जो है वो जारी है। अभी तक ये पिल जो है बहुत ही ऑफिशियली मार्केट में नहीं आई है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों को इसके बारे में। ओवर ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके कैसे रहेंगे किसी भी मेल पे, वो जो है वो चर्चा का विषय है। फिर इस तरह के प्रोजेक्ट को जो फंडिंग होती है वो बहुत ही कम मिल रही है। जो हमें सबको पता है कि फीमेल पिल्स बहुत सारे हैं जो कि मार्केट में हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, बट मेल पिल पे अभी इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड फंडिंग मिलती है इनके प्रोजेक्ट्स को, जो बहुत सारी हर्डल्स आती हैं इसकी रिसर्च के दौरान। बट अगर हम बात करें गॉसिपुल किस तरह से काम करती है, तो देखिए स्पर्म के प्रोडक्शन को ये इनहिबिट करती है, स्पर्म की जो मोटालिटी एंड मॉर्फोलॉजी है उसको ये ऑल्टर करती है, और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को अफेक्ट करने का काम करती है मेल्स में। बट जैसे कि हमने कहा अभी ये बहुत ही वाइडली मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, हर वीडियो आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमको, तो प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, और कोई भी सवाल है अगर आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।